हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13, जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स चैप्टर है वो हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हैं, साथ ही में हमने एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। मतलब जो आपका लास्ट चैप्टर है वो हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब किसकी बारी? जैसे कि मैं आपको हर चैप्टर के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाती हूँ, जो कि एग्जामिनर आपसे एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो आज हम इस चैप्टर के लिए भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। वो वीडियो समझ में आए तो उन वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कंपैरिजन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ होल में बी डन बाय। हम पूरे होल का अगर पार्ट्स को कंपेयर करना है तो हम कैसे करते हैं? अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी, ठीक है। इनफैक्ट आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये कुछ हमें होल दे के रखा हुआ है, ठीक है। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? होल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसके पार्ट्स कर दें, अगर हम इसके पार्ट्स कर देते हैं एंड हमें पार्ट्स को कंपेयर करना है, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? बार ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं? नहीं, हम कर सकते हैं इसे पाई चार्ट के थ्रू कंपेयर, ठीक है। आ गया समझ में? अगर होल के पार्ट्स को हमें कंपेयर करना है तो वो हम पाई चार्ट के थ्रू आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड, अ ग्राफ दैट डिस्प्लेज डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज। क्या बोला जा रहा है? ऐसा ग्राफ जो कि डाटा को डिस्प्ले करता है, ठीक है, और जो चेंज होता है कंटिन्यूसली, वो भी अलग अलग टाइम पर, ठीक है। आपने लाइन ग्राफ में, ये जो लाइन ग्राफ है ना, लाइन ग्राफ की डेफिनेशन में, ये जब मैं आपको ये लाइन ग्राफ टॉपिक समझा रही थी तब मैंने आपको ये समझाया था कि जो लाइन ग्राफ क्या रहता है कि हम क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, डाटा को डिस्प्ले करते हैं, शो करते हैं, वो भी अलग अलग टाइम पर। उसमें हमने एग्जाम्पल्स भी लिए थे, टेम्परेचर का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अलग अलग टाइम पर हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा उसके भी एग्जाम्पल्स लिए थे, है ना। बात एक ही चीज़ की हो रही थी, हमारे बॉडी टेम्परेचर की, लेकिन अलग अलग टाइम पे। जैसे कि 5 AM टू 6 AM पे हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या था, फिर 6 AM टू 7 AM पे कितना था, 7 AM टू 8 AM पे कितना था। अलग अलग टाइमिंग पे हम अपने बॉडी टेम्परेचर को देख रहे थे, है ना। यही बताया था मैंने आपको। तो हम क्या कर रहे थे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमारा डाटा क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। 5 AM टू 6 AM हमारा बॉडी टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस बता रहा होगा, है ना। फिर ऐसे ही 6 टू 7 AM हमारा बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस बता रहा होगा, ठीक है। फिर 7 टू 8 में 36 डिग्री सेल्सियस बता रहा होगा। मतलब अलग अलग टाइम पे हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा था। तो हम उसे किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे? हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे लाइन ग्राफ के थ्रू। मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? मतलब सिंपल ये एक डेफिनेशन दे के रखिए, ऐसा कौन सा ग्राफ है जो डाटा को डिस्प्ले करता है, वो भी डाटा क्या होता है, चेंज होता रहता है अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। आया समझ में?
और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से आपको क्या कर देना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, इन द गिवन फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एक्स आर। ये हमें ग्राफ दे के रखा है, हमसे पूछा जा रहा है कि एक्स के, पॉइंट एक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें पॉइंट दे के रखा है, यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है, पॉइंट दे के रखा है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के 3 को प्रेजेंट कर रहा है एंड वाई एक्सिस के 2 को प्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस के 3 को प्रेजेंट कर रहा है एंड वाई एक्सिस के 2 को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पर हम 3 एंड 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे थे, तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो यही होते हैं जो मैंने आपको बताया, 3 एंड 2। तो मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, इन द गिवन ग्राफ द लेटर दैट इंडिकेट्स द पॉइंट 0, 3 इज। बोला जा रहा है ये जो ग्राफ है यहाँ पे हमें अलग अलग पॉइंट्स दे के रखे, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कौन सा पॉइंट है जो 0 और 3 को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। आगे समझ में। अगर यहाँ पे आप देखते हो कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट अगर आप नोट डाउन करते हो तो आपको समझ में आएगा, एक्स एक्सिस जो है 3 पॉइंट पे, एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट पे, मतलब 3rd नंबर पे ये पी पॉइंट दे के रखा है, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं हम कि ये जो पी पॉइंट है ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के 3 पे है एंड वाई एक्सिस की बात करें तो ये 0 पे है, बिल्कुल ये डाउन पे है, 0 पे। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम पी पॉइंट को लेते हैं तो पी पॉइंट किसे प्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस के 3 को एंड वाई एक्सिस के 0 को, ठीक है। आ गया समझ में। फिर अगर हम बात करते हैं एस की, ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एस की। एस की बात करें तो ये कहाँ पे दिख रही है हमें लाइन, ये हमें 3 पे दिख रही है, मतलब एक्स एक्सिस के, अगर आप ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस के 3 पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो एस पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के 3 को प्रेजेंट कर रहा है एंड वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो वाई एक्सिस के भी 3 को प्रेजेंट कर रही है। ये देख सकते हो वाई एक्सिस के 3 पर ही आया हुआ है एस पॉइंट, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। फिर अगर हम देखें आर को, अगर हम बात करें किसकी, आर की, तो आर पे हम क्या देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस के, अगर एक्स एक्सिस के देखें तो एक्स एक्सिस के 0 पे आया हुआ है ये आर एंड वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस के 3 पे बना हुआ है ये वाई एक्सिस के 3 पे बना हुआ है एंड एक्स एक्सिस के 0 पे आया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0 आ जाएगा एंड वाई एक्सिस पे 3 आ जाएगा, तो 0 एंड 3 आ गया, ठीक है। इतना आ गया समझ में। चलिए, तो हमसे पूछा जा रहा था ये 0 एंड 3 को कौन सा पॉइंट प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर 0 एंड 3 के लिए हम देख सकते हैं आर पॉइंट है, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, पॉइंट 3, 4 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। पूछा जा रहा है ये जो पॉइंट 3 एंड 4 है वो कौन से डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे बना लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं मैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस एंड ये हो जाएगा वाई एंड इसे हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पर हम नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं वाई एक्सिस की, तो यहाँ पर भी हम नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इतना आगे समझ में, ये हमने नंबरिंग दे दी है। अब क्या बोला जा रहा है कि पॉइंट 3 और 4 जो है, 3 एंड 4, तो मतलब ये जो 3 है ये है एक्स एक्सिस पे एंड ये जो 4 है ये है वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 3 की,
तो 3 एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है एंड y की 4 की बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम 3 की बात करते हैं तो वो यहाँ पे है, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं एंड 4 की बात करें तो वो यहाँ पे है, ठीक है। तो मतलब पॉइंट हमें कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। आया समझ में, आया कि नहीं आया? मैंने लाइंस बना के दिखाई है आपको, लाइन ड्रॉ नहीं करना होता, डायरेक्टली हमें पॉइंट पुट करना होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको लाइन ड्रॉ करके बताया ताकि आपको पॉइंट का समझ आए कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर 3 एंड 4 से हम डिनोट कर देंगे। इतना आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है ये जो 3, 4 है ये कौन से डिस्टेंस पे है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ऑप्शन क्या दे के रखा है, 3 फ्रॉम बोथ द एक्सिस, क्या दोनों एक्सिस से 3 की दूरी पर है क्या? अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस से ये 4 की दूरी पे है, एंड वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस से 3 की दूरी पे है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि दोनों जगह 3 की दूरी पे है, तो नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में? फिर उसके बाद 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस से 4 की दूरी पे है एंड 3 फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस से 3 की दूरी पे। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का काउंट करोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये 3 की दूरी पे है, वाई एक्सिस से 3 की दूरी पे है, ये पॉइंट वाई एक्सिस से 3 की दूरी पे है, एंड एक्स एक्सिस से 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्या बोला जा रहा है, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस बोला जा रहा है। अब अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें इसके डिस्टेंस पूछा जा रहा है, पॉइंट्स नहीं पूछे जा रहे, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस से 4 की दूरी पर आपको दिख जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। आया समझ में? ये जो 4 है ना ये एक्स एक्सिस से 4 की दूरी पे है, और ये जो 3 है ये वाई एक्सिस से 3 की दूरी पे है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। आया समझ में? वैसे तो ये जो 3 है ये x को डिनोट करता है, ये जो y है ये 4 ये जो 4 है ये y को डिनोट करता है, ये जो 3 है ये x को डिनोट करता है, ये जो 4 है ये y को डिनोट करता है, ठीक है। ये समझ में आया। लेकिन डिस्टेंस का पूछा जाए तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो 4 है ये x एक्सिस से 4 की दूरी पर है, ठीक है। आया समझ में? और ये जो 3 है ये y एक्सिस से 3 की दूरी पे है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 4 फ्रॉम x एक्सिस, तो हम देख पा रहे हैं x एक्सिस से 4 की दूरी पे एंड 3 फ्रॉम y एक्सिस, और y एक्सिस से 3 की दूरी पे। तो मेरे हिसाब से तो ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 4 फ्रॉम बोथ द एक्सिस, 4 जो है मतलब यहाँ से भी x एक्सिस से भी 4 की दूरी पे, y एक्सिस से भी 4 की दूरी पे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पॉइंट्स ही हमें 3, 4 दे के रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 3 फ्रॉम x एक्सिस बोला जा रहा है कि x एक्सिस से 3 की दूरी पे, अगर x एक्सिस से हम 3 की दूरी पे मानते ना तो ये पॉइंट यहाँ पे आता, ठीक है। एंड बोला जा रहा है कि यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे मिसिंग है 4 फ्रॉम y एक्सिस। और अगर हम बात करते y एक्सिस से 4 की दूरी पे तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आता है, यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आता, ठीक है। 4 क्योंकि यहाँ पे है, आ गया समझ में? तो वो गलत हो जाता। समझ में आया? डिस्टेंस का पूछा जा रहा है, डिस्टेंस के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। समझ में आया? आया कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रही हूँ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो 3 है ना ये x एक्सिस को डिनोट करता है, ये जो 4 है ये y एक्सिस को डिनोट करता है, ठीक है। आया समझ में? पॉइंट्स तो हम वैसे ही पुट करेंगे अगर हम लाइन ग्राफ में जाते हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस के केस में अपोजिट हो जाता है। तब हम क्या देखते हैं, तब हम ये नहीं देखते कि 3 जो है हम ये नहीं देखते कि 3 जो है वो x एक्सिस की दूरी पे है एंड 4 जो है वो y एक्सिस की दूरी पे। हम ये वाला पॉइंट नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो 4 है वो x एक्सिस से 4 की दूरी पर है, और जो 3 है वो y एक्सिस से 3 की दूरी पर है, ठीक है। आया समझ में? तो वैसे हम देखते हैं, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आया समझ में?
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ पॉइंट विच लाइज ऑन बोथ द एक्सिस, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पे लाई करे। तो यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लेते हैं, तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों ऑन बोथ द एक्सिस, दोनों एक्सिस पे लाई करे, तो वो सिर्फ पॉसिबल है जीरो के केस में ही, ठीक है। जीरो एक्स एक्सिस, जीरो वाई एक्सिस, दोनों एक ही साथ आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जीरो जीरो हमारा आना चाहिए, ठीक है। आ गया समझ में। एक ऐसा पॉइंट जो कि दोनों ही एक्सिस पे लाई करे, वो जीरो के केस में ही पॉसिबल है। अगर 0 1 या कुछ और पॉइंट ले लेंगे तो कोई और जगह ये पॉइंट आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3, ठीक है। आया समझ में। तो अगर हम 0 और 1 ले लेते हैं, 0 मतलब एक्स एक्सिस पे देखेंगे 0 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। और 1 मतलब वाई एक्सिस पे देखेंगे 1 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमें वाई एक्सिस पे दिख रहा है। क्या आपको ये जो ग्रीन पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे आया हुआ है। ऐसे ही 1 और 0 को अगर हम देखें, ऐसे ही 1 और 0 को देखें तो 1 किसे डिनोट करता है, एक्स एक्सिस को, एंड y जो 0 है वो y एक्सिस को डिनोट करता है, ठीक है। तो x एक्सिस पे 1 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। एंड y एक्सिस पे 0 कहाँ है, यहाँ है। तो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट सिर्फ x एक्सिस पे ही हमें दिख रहा है। क्या आपको y एक्सिस पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। ऐसे ही हम 1 1 ले, ऐसे ही हम 1 1 ले तो x कहाँ है, x यहाँ है, उसका 1 यहाँ पे है, ठीक है। एंड y का 1 यहाँ पे है, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही एक्सिस पे नहीं आ रहा है पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें पॉइंट चाहिए दोनों ही एक्सिस पे, तो हमें क्या लेना होगा, 0 0, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा, पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा, जो कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पर ही हमें शो होगा, ठीक है। आ गया समझ में। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लीजिए बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 7, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डिस्टेंस की बात हो रही है कि 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 6 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। वैसे डायरेक्टली भी हम बता सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस बोल रहा है, मतलब 3 वाई की पोजीशन पे आएगा, एंड 6 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस बोल रहा है, तो मतलब 6 जो है ये एक्स एक्सिस की पोजीशन पे आएगा। मतलब बेसिकली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लाइन ग्राफ बना के भी इसको समझेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए पॉइंट्स बना देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ठीक है। इतना आ गया समझ में। ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, वो हम बिल्कुल बताएंगे। एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स की दूरी पे, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस यहाँ पे, उससे 3 यूनिट्स की डिस्टेंस पे, डिस्टेंस यहाँ पे जाएगा कि नीचे साइड, नीचे साइड नहीं जाएगा ना, ऊपर साइड ही जाएगा डिस्टेंस, है ना। तो 3 यूनिट, एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी पे कहाँ पे आएगा, अगर हम एक्स एक्सिस से 3 यूनिट की दूरी देखें तो 3 यूनिट की दूरी यहाँ पे आ रही है। 3 यूनिट की दूरी कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। फिर बोला जा रहा है कि एंड 6 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस का अगर हम देखें, वाई एक्सिस का देखें, वाई एक्सिस से 6 यूनिट की दूरी पे, तो 6 यहाँ पे आ रहा है, तो दूरी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। आया समझ में, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या बोला जा रहा है,
हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से हम देखें तो 3 यूनिट की दूरी पे आएगा, ठीक है, आ गया समझ में। देन उसके बाद क्या बोला जा रहा है, 6 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से 6 यूनिट की दूरी पे, ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, तो अगर हम इस कंडीशन में लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो लाइन क्या बनेगी, यहाँ पे लाइन क्या बनेगी, ऐसी, ठीक है, एंड देन उसके बाद ऐसी, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। तो अगर हम ध्यान से देखें ये पॉइंट किसे प्रेजेंट कर रहा है, अगर एक्स एक्सिस के केस में देखें तो ये पॉइंट 6 को प्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस के केस में देखें तो ये पॉइंट 3 को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी से बताइए, आ गया समझ में। हमने पहले अलग अलग देखा दूरी को, ठीक है, फिर उसके बाद हमने लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करी। जब हमने लाइंस ड्रॉ करा तो लाइंस यहाँ पे जाके मीट कर रही थी, तो इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स एक्सिस पे 6 पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे 3 पर आ रहा है, ठीक है, इतना आ गया समझ में। जल्दी से बताइए, जब हमसे बोला जा रहा था ना कि एक्स एक्सिस से 3 की दूरी पे, तो हमें क्या करना है, 3 यहाँ पे है, सीधी लाइन खींच देनी है, ठीक है। फिर हमसे बोला जा रहा है कि y एक्सिस से 6 की दूरी पे, तो 6 हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, फिर उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें कोऑर्डिनेट्स बता देने हैं। तो 6 एंड 3 आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली समझ में आ रहा है डायरेक्टली कर दो, एंड इससे समझ में आ रहा है तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या है, इन द गिवन फिगर द पोजीशन ऑफ अ बुक ऑन द टेबल में बी गिवन बाय। ये हमें एक फिगर दे के रखा है, तो हमसे पूछा जा रहा है इस बुक की क्या पोजीशन है, इस बुक की हमें पोजीशन पूछी जा रही है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दे के रखा है 7, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पे 7 पॉइंट आएगा, ठीक है। एंड साथ में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना देके रखा है, 3, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि अगर हम एक्स एक्सिस को देखते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। वाई एक्सिस को देखते हैं तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। आ गया समझ में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए कि यहाँ पे जो पोजीशन है बुक की, ये क्या बनी हुई है, बुक की पोजीशन कहाँ पे है, एक्स एक्सिस की बात करें तो 3, 7 एक्सिस, वाई एक्सिस की बात करें तो 7 पर, ठीक है। आ गया समझ में। ये जो पॉइंट आ रहा है ना, जहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है ये कहाँ पर है, तो हम देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे 7 पर है, ठीक है। आ गया समझ में। हमें सिर्फ डिस्टेंस दे के रखा हुआ था, अगर हम एक्स एक्सिस से देखें दूरी तो 7 की दूरी पे है, वाई एक्सिस से दूरी देखें तो 3 की दूरी पर है, ठीक है। एंड जब हम कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, तो हम उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जहां हम एक्स एक्सिस की दूरी देख रहे हैं तो 7 जो है वो वाई की पोजीशन पे आएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट रहता है ये y को डिनोट करता है, ठीक है। एंड जब हम y एक्सिस की दूरी पे देख रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो 3 कहाँ पे आएगा, 3 आएगा x एक्सिस की पोजीशन पे, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो देख लेते हैं आंसर, बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा है हमें, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, डाटा वॉज कलेक्टेड ऑन अ स्टूडेंट्स टाइपिंग रेट and the graph was drawn and shown below. Approximately how many words had this student typed in 30 seconds? बोला जा रहा है कि एक डाटा कलेक्ट किया गया, वो भी किस पे, स्टूडेंट्स की टाइपिंग रेट पे, ठीक है। आया समझ में। और उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ यहाँ पे बनाया गया, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी वर्ड्स, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ड्स जो है वो स्टूडेंट ने टाइप किए होंगे, वो भी 30 सेकेंड्स में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें, हमें पता है ये क्या है,
एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। यहाँ पर हमें टाइम शो हो रहा है वो भी सेकंड्स में, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स शो हो रहे हैं। एंड हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो 30 सेकंड्स हमको दिख रहा है ना, ये जो 30 सेकंड्स, तो 30 सेकंड्स में कितने अप्रॉक्सीमेटली वर्ड्स जो हैं वो टाइप किए गए होंगे स्टूडेंट्स द्वारा। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो 30 सेकंड से ये वाली लाइन जो है कहाँ पे जाके रुक रही है, यहाँ पे जाके रुक रही है, इस पॉइंट पे जाके रुक रही है, इस पॉइंट पे जाके रुक रही है, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट को ध्यान से देखें, इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आ गया समझ में, क्योंकि हमें बताना क्या है, नंबर ऑफ वर्ड्स बताना है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स बताने के लिए हमें वाई एक्सिस देखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट आ रहा है वाई एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। तो हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इसका 10 का मतलब है 10 वर्ड्स, 20 का मतलब है 20 वर्ड्स, एंड बीच में ये जो आ रहा है इसको हम बोलेंगे 20 एंड 30 के बीच में क्या आएगा 25 वर्ड्स। तो ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये 25 से भी ऊपर है, 25 एंड 30 के बीच में है, 25 एंड 30 का हाफ समझ लो, ठीक है। आया समझ में। तो मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन में, अगर हम देखें 28 होना चाहिए, क्योंकि 25 और 30 के बीच में क्या आता है 28 ही आता है। 20 भी नहीं आता, 24 भी नहीं आता, 34 भी नहीं आता, तो क्या आएगा सिर्फ 28 ही आएगा। मतलब 28 ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, विच ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टेबल बिलो। क्या बोला जा रहा है कि हमें ये डाटा दे के रखा है, टेबल दे के रखा है। क्या है टेबल, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड दे के रखी है। अगर स्क्वायर की साइड 1 है तो पेरीमीटर क्या आएगा 4, अगर स्क्वायर की साइड 2 है तो पेरीमीटर 8 आने वाला है, अगर स्क्वायर की साइड 3 है तो पेरीमीटर 12 आएगा, अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो पेरीमीटर 16 आएगा, अगर स्क्वायर की साइड 5 है तो पेरीमीटर क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे के रखी हुई है। अब हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 ग्राफ दे के रखे। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ ये जो इंफॉर्मेशन है उसको सही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दे के रखा था, अगर वन साइड जो है अगर 1 सेंटीमीटर है तो 4 पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 1 की एंड 4 की, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ मतलब साइड जो है वो एक्स एक्सिस पे दिख रही है एंड पेरीमीटर जो है वो वाई एक्सिस पे दिख रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। आ गया समझ में। तो हमसे बोला जा रहा था अगर साइड 1 है, 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर साइड 1 है तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 4, तो 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, मतलब पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन पॉइंट कहीं ऊपर ही दे के रखा है, मतलब पहला ही पॉइंट गलत है, तो इस पूरे ग्राफ को हम रॉन्ग कंसिडर कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, हमें क्या दे के रखा था, अगर लेंथ मतलब साइड जो है वो 1 है तो क्या जाएगा, पेरीमीटर 4 जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पर ही पॉइंट दिए, मतलब ये तो सही है, ठीक है। एक तो हमें सही मिल गया। दूसरा क्या दे के रखा था, सॉरी दूसरा हमें क्या दे के रखा था, दूसरा हमें ये दे के रखा था अगर साइड जो है वो 2 है तो पेरीमीटर 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर साइड 2 है मतलब यहाँ पर जो साइड 2 यहाँ पे है तो पेरीमीटर क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 कहाँ पे आ रहा है, 8 यहाँ पे आ रहा है, मतलब पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें पॉइंट तो हमें यहाँ पे दे के रखा है, तो क्या ये सही है, नहीं सही, तो इस ग्राफ को भी हम रॉन्ग कंसीडर कर देंगे। दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, थर्ड वाला। हमसे बोला जा रहा था अगर पॉइंट 1 है, सॉरी साइड 1 है, मतलब यहाँ पे होगा 1, ठीक है। तो उसके बाद जो पेरीमीटर आएगा वो 4 आएगा, मतलब यहाँ पे 4 कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। तो लेकिन पॉइंट तो यहाँ पे देखे रखा है, क्या ये सही है, ये भी सही नहीं है, गलत है बिल्कुल। अब हम देख लेते हैं फोर्थ वाले को। हमसे बोला जा रहा था अगर पॉइंट 1 है मतलब साइड 1 है तो पेरीमीटर 4 होगा, तो 4 यहाँ पे है तो पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तो यहीं पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। फिर बोला जा रहा था अगर साइड 2 है
ठीक है। तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर 8 होगा। तो 8 कहाँ पे है, 8 हम देखें तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, यहीं पर है। ठीक है। फिर हमसे क्या बोला जा रहा था, फिर हमसे बोला जा रहा था कि अगर जो साइड है वो 3 है, अगर साइड जो है वो 3 है, 3 यहाँ पे है, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 12 होगा। 12 कहाँ है, यहाँ पे है, ये देख सकते हैं 12, तो यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे है। ठीक है। फिर बोला जा रहा है अगर पेरीमीटर 4 है, 4 यहाँ पे आ रहा है, तो साइड कितनी होगी, साइड होगी 16। तो 4 यहाँ पे है, 16 कहाँ पे आ रहा है, 16 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। फिर बोला जा रहा था अगर साइड जो है वो 5 है, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 20। तो 20 कहाँ पे दिख रहा है हमें, 20 यहाँ पे दिख रहा है टॉप में, तो पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तो यहीं पर है। तो हमने सभी को मैच कर लिया है, 1 का 4, 2 का 8, 3 का कितना है, 3 का 12, 4 का 16 एंड 5 का 20, एंड उसके अकॉर्डिंग पॉइंट जो यहाँ पे दे के रखे हैं बिल्कुल करेक्ट दे के रखे हैं। मतलब यहाँ पर जो लाइन बन रही है बिल्कुल, यहाँ पे जो लाइन बन रही है बिल्कुल करेक्ट बन रही है। मतलब ये जो ग्राफ दे के रखा है ना, ये बिल्कुल सही है। ये जो 4th वाला जो हमें दे के रखा है बिल्कुल सही है। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा था चूज अ करेक्ट ऑप्शन विच डिस्क्राइब द करेक्ट ग्राफिकल फॉर्म ऑफ द गिवन टेबल। हमसे बोला जा रहा था कि हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो परफेक्टली डाटा को, जो टेबल दे के रखा है, टेबल में जो डाटा दे के रखा है उसको ग्राफिकल फॉर्म में करेक्ट वे में प्रेजेंट कर रहा है। तो वो कौन सा ग्राफ था, वो था 4th वाला ग्राफ। यही देखा था हमने, तो देख लेते हैं। बिल्कुल सही है हमारा डी ऑप्शन, 4th वाला ग्राफ करेक्ट इंफॉर्मेशन जो टेबल में दे के रखी हुई थी उसे प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर लीजिए। ठीक है, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। Thank you so much.